बड़कागांव की विधायक कोरोना संक्रमित लक्षण दिखने पर अंबा प्रसाद 30 दिसंबर को कराई थी जांच। 29 को स्थापना दिवस के कार्यक्रम में हुई थी शामिल। बड़कागांव से कांग्रेस की विधायक अंबा प्रसाद कोरोना संक्रमित हो गई है। लक्षण दिखने पर 30 दिसंबर को उन्होंने कोविड जांच कराई थी। इसमें इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद वे अपने घर पर ही आइसोलेट हो गई हैं। उनकी तबीयत फिलहाल स्थिर बनी हुई, उन्हें बेहद ही माइनर लक्षण हैं। पिछले 2 दिनों में विधायक कई पब्लिक कार्यक्रम में शामिल भी हुए। महागठबंधन सरकार के 2 साल पूरा होने पर हजारीबाग नगर भवन में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में विधायक बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई थी। यहां उन्होंने लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण व कई योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया था। झारखंड में कोरोना के 482 नए केस। रांची में 24 घंटे में 2 गुने मरीज संसद पॉजिटिव। कोडरमा में नवोदय विद्यालय के 5 बच्चे संक्रमित। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 482 नए केस मिले। इसमें 246 केस अकेले रांची से है। वहीं रांची में एक बुजुर्ग महिला की कोरोना से मौत भी हुई है। इसके अलावा कोडरमा में नवोदय विद्यालय के 5 बच्चे समेत 56 लोग संक्रमित मिले। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 1381, तो रांची में एक्टिव मरीजों की संख्या 546 हो गई है। इधर कोडरमा में लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए यहां के वार्ड नंबर 2 के न्यू कॉलोनी एरिया को कंटेनमेंट जोन भी घोषित किया गया। रांची में पिछले 5 दिनों से लगातार हर दिन 2 गुनी मरीज मिल रही हैं। 24 घंटे में यहां मरीजों की संख्या 2 गुनी हो जा रही है। रांची में 26 दिसंबर को 23, 27 दिसंबर को 38 तथा 28 दिसंबर को 53 और 29 दिसंबर को 118 और 30 दिसंबर को 246 नए मरीज मिले हैं। झारखंड में बर्फीली हवा आज से बढ़ाएगी ठंड। आसमान साफ होते ही रात के तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक हो सकती है गिरावट। रांची सहित पूरे झारखंड में 31 दिसंबर से मौसम साफ होने के आसार है। इसके साथ ही रात में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। इससे ठंड और बढ़ेगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो गया है। 31 दिसंबर से उत्तर पश्चिम की दिशा से आने वाली बर्फीली हवा के कारण झारखंड के तापमान में गिरावट आएगी। दिन में भी ठंड का असर दिखेगा। इस बार नए साल में धूप खिलेगी। गुरुवार को रांची का अधिकतम तापमान 19.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13.1, जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री, डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 17.7 डिग्री व न्यूनतम तापमान 13.9 डिग्री रहा। राज्य के अन्य हिस्सों में भी ठंड का प्रकोप जारी है। नए साल और बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर गाइडलाइन जारी। पब्लिक प्लेस से लेकर रेस्टोरेंट तक भीड़ पर रोक। कोडरमा जिला में बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रभाव को रोकने के उद्देश्य से जिला प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है। डीसी के निर्देश पर जिले के सभी सार्वजनिक स्थलों पर अनुमंडल पदाधिकारी ने 21 दिसंबर 2021 की देर रात से धारा 144 लगा दी गई है। इस दौरान सभी सार्वजनिक स्थल, पार्क, रेस्टोरेंट, बार, होटल, खेल मैदान में भीड़ लगाने पर पाबंदी रहेगी। यह पाबंदी आगामी 2 जनवरी 2022 तक जारी रहेगी। जारी गाइडलाइन के मुताबिक कोडरमा जिले के सार्वजनिक स्थानों के अलावा अन्य सभी स्थानों पर अधिक भीड़भाड़ नहीं करने का निर्देश दिया गया। साथ ही सभी लोगों से मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का अनुपालन करने की अपील की गई। एसडीओ ने सभी इंसिडेंट कमांडर को निर्देश दिया है कि निषेधात्मक धारा को सख्ती से अनुपालन कराए। साथ ही अगर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के पाए जाते हैं तो उनको खिलाफ कार्रवाई करना भी निर्देश दिया गया है। मालूम हो कि पिछले 1 हफ्ते में कोरोना से संक्रमित लोगों में इजाफा हुआ है और लोगों द्वारा अपेक्षित रूप से कोविड अनुरूप व्यवहार का अनुपालन नहीं करने के कारण जिला प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है।
झारखंड के कश्मीर नेतरहाट की वादियों में मनाए नए साल का जश्न। दिलकश वादियों तथा आबोहवा के कारण ही नेतरहाट को झारखंड का कश्मीर कहा जाता है। यूँ तो यहाँ सालों भर खुशनुमा मौसम रहने के कारण सैलानियों का तांता लगा रहता है, लेकिन नववर्ष के मौके पर यहाँ सैलानियों की काफ़ी भीड़ रहती। यही कारण है कि 1 जनवरी को लेकर नेतरहाट के सभी सरकारी व प्राइवेट होटलों के कमरे पहले ही बुक हो चुकी हैं। लेकिन यहां आने वाले कम ही लोग जानते हैं कि नेतरहाट में सनसेट और सनराइज के अलावा कई ऐसे भी दर्शनीय स्थल हैं जिनका अगर दीदार नहीं किया तो आपकी नेतरहाट की यात्रा अधूरी रहेगी। अपर घाघरी जलप्रपात पलामू डाक बंगला से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर घाघरी नदी के तट पर स्थित है। अपर घाघरी जलप्रपात नए साल का आगाज करने के लिए एक मकबूल जगह है। पंछियों का कलरव व घने वनों के बीच कलकल बहता जलप्रपात इनकी प्राकृतिक सौंदर्य में 4 चांद लगाता है। नेतरहाट से यहाँ बस या अन्य वाहनों से पहुंचा जा सकता है। लोहरदगा के चैनपुर पिटेक में तैनात जवान ने खुद को मारी, गोली हुई मौत। 100 रांची रैफर। सीआरपीएफ 158 बटालियन के जवान दिलीप कुमार ने लोहरदगा जिला के प्रेसर थाना क्षेत्र के चैनपुर पिटेक में खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। बताया जाता है कि सीआरपीएफ जवान दिलीप कुमार सुबह 8 बजे अपनी ड्यूटी खत्म कर अपने कमरे में आया। इस दौरान अन्य जवानों से बातचीत भी की। इसके बाद करीब 10 बजे अपने कमरे में ही इंसास राइफल से खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। गोली की आवाज़ सुनकर अन्य साथी जवान जब वहां पहुंचे तो देखा कि दिलीप कुमार ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रेसर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव को रांची भेज दिया गया। जवान दिलीप कुमार उत्तर प्रदेश के गंगानगर का रहने वाला था। घर में उनके पिता छोटे लाल, मां माला देवी, पत्नी प्रीति देवी एवं एक 11 वर्षीय पुत्र है। वहीं 26 दिनों की छुट्टी खत्म होने के बाद 19 नवंबर को ड्यूटी पर आया था। शव को उसके पैतृक गांव भेजा जाएगा। झारखंड में अब रोजाना होंगे 1 लाख कोरोना टेस्ट, सीएम हेमंत सोरेन का निर्देश। झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई, साथ ही अधिकारियों से पिछले 1 सप्ताह में कोरोना संक्रमण मामलों में वृद्धि की अद्यतन जानकारी ली गई। मुख्यमंत्री ने नए साल को लेकर वाटरफॉल, पार्क, पिकनिक स्टॉप, मंदिर आदि जगहों पर कोविड-19 गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराए जाने का निर्देश अधिकारियों को दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि भीड़भाड़ वाले जगहों पर कोरोना टेस्ट ड्राइव चलाएं। समीक्षा के क्रम में यह बात सामने आई कि हजारीबाग एवं बोकारो जिला में कोरोना जांच के आंकड़ों के अनुसार कम टेस्टिंग और ज़्यादा पॉजिटिव मामले आए। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों जिलों में कोविड-19 जांच में तेजी लाने एवं संक्रमण के प्रसार को फैलने से रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाए। अधिकारी यह सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि अभी राज्य में हर दिन करीब 35,000 कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभाग ऐसी व्यवस्था जल्द बनाए जिससे हर दिन 75,000 से लेकर 1 लाख के बीच कोरोना टेस्ट हो, यह सुनिश्चित करे।